बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगे मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बेनी माधव सरकार की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कापित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजभनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्डं सकलगणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूज्य चरण संत भगवान स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज, समुपस्थित सभी संतजन यतिवृंद, सभी आत्मस्वरूप के जिज्ञासु साधक जन, इस कुंभ के पवित्र समय में यहाँ पर सत्संग सत्र का ये दूसरा सत्र है जो आज विश्राम दिवस पर है। पहला प्रवचन का सत्र 4 तारीख से 11 तक था, उसका विश्राम 11 तारीख को हुआ था, जिसमें सुशील जी रानी जी ने उसका आयोजन किया। और ये जो दूसरा सत्संग का सत्र था 12 तारीख से आज 18 तारीख तक, इसका विनोद कुमार दुबे जी, अंशुला, वत्सला, ये सब मिलकर के किए। आज इसका विश्राम दिवस हमारा। आज विश्राम दिवस पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनना है कि ब्रह्म ज्ञान वाला? क्या सुनना है? कहानी की ब्रह्म विद्या? क्या सुनना है? ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म विद्या? हाँ? ओह, याज्ञवल्क्य ने कहा
जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको तो मेरा प्रणाम है। मैं तो गो कामी हूँ, मुझको गाय चाहिए। हे सौम्य उठ और गाय लेके चल। तो एक ऋषि हैं जिनका नाम था उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि की एक कन्या है। उनका एक पुत्र है जिसका नाम था श्वेतकेतु। जब उनके विद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे। उद्दालक ऋषि को अच्छा लगा और अपनी कन्या सुजाता का विवाह उन्होंने उन विद्यार्थी के साथ कर दिया। नाम हुआ कहोड़ ऋषि। कहोड़ ऋषि। तो श्वेतकेतु उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं। बहन है सुजाता, जिसका विवाह हुआ कहोड़ ऋषि के साथ। कुछ समय के उपरांत महाराजा जनक की सभा में एक बहुत विद्वान कोई ब्राह्मण आया। नाम था उसका बंदिनी। जब बंदिनी आया राजा जनक की सभा में, उसने कहा हमको आपके नगर में, राज्य में जितने विद्वान हैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना है, और शर्त ये है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझको गंगा जी में डुबो दे वो, और वो हार जाए तो उसको मैं गंगा जी में डुबो दूं। यानी पराजित होने वाले को जीने का अधिकार फिर नहीं। जो हार गया सो मर गया। मैं हार जाऊं तो हमको डुबो दे, वो हार जाए तो मैं उसको डुबो दूं। इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बड़े बड़े विद्वान लोग शास्त्रार्थ के लिए आए। बंदिनी सबको पराजित करे, पराजित करके ले जाके डुबो देवे। ये ना जाने कहां से कई लोगों ने बड़ा इसको बढ़ा दिया। कहोड़ को तू भी चल, तू तो बहुत विद्वान है। और वो भी अपनी विद्वता के अभिमान में कहोड़ भी पहुंच गए, शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में हो गए पराजित। बंदिनी ने उसको भी, कहोड़ ऋषि को भी डुबो दिया। संयोग ऐसा कि उस समय पर सुजाता गर्भवती थी। जब कहोड़ ऋषि को जल में डुबोया गया तो सुजाता गर्भवती थी। सूचना मिली, विलाप करती हुई भाग करके अपने पिता के घर आ गई। ऐसी ऐसी घटना घटी। और उस समय पर चूंकि नियम के अनुसार था, उद्दालक ऋषि ने कहा अब क्या करें, बेटी विधवा हो गई, फिर भी तुम रहो। तत्व दृष्टि से वो समझते हैं सब, लेकिन रख लिया घर पे। और कुछ समय के उपरांत जब गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो वो बालक शरीर से 8 जगह से टेढ़ा। सुजाता परेशान हो गई। पिता से पूछा, ये मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो गया, टेढ़ा कैसे है, 8 जगहों से टेढ़ा कैसा है। तब उद्दालक ऋषि ने पूरा प्रसंग बताया। तुमने ध्यान नहीं दिया, जब ये बालक गर्भ में था और तुम्हारे पतिदेव एक दिन बैठे वेद का पाठ कर रहे थे, उस समय गर्भ के अंदर ही इसको बोध हुआ था और गर्भ से ही इसने अपने पिता तुम्हारे पति को कहा था कि गलत पढ़ रहे हो पिताजी, वेद पाठ गलत कर रहे हो। तो जो कहोड़ ऋषि थे थोड़ा गुस्से वाले तो थे ही, कभी कभी किसी किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उन्होंने कहा जब तू गर्भ में है तभी मेरी गलती निकाल रहा है,
पैदा होने पर न जाने क्या करेगा, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। उन्होंने जो श्राप दे दिया था उसी के कारण से पुत्री ये तुम्हारा बालक टेढ़ा है। अब क्या करें, पद नाम पड़ गया अष्टावक्र। तो श्वेत केतु और अष्टावक्र में संबंध क्या बना? मामा भांजे का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बताया श्वेत केतु और अष्टावक्र में मामा भांजे का रिश्ता होता है। जब ये अष्टावक्र स्वयं उद्दालक ऋषि के गाइडेंस में पढ़े, विद्वान हो गए, बहुत विद्वान, गर्भ से ही प्रज्ञा जिनकी जगी हुई है, तो एक दिन इन्होंने अपनी मां से पूछा मेरे पिता के साथ क्या हुआ था। मां ने बता दिया। उद्दालक ऋषि ने पहले मना किया था बेटी बताना मत, लेकिन मां से रहा नहीं गया और मां ने अष्टावक्र को सब बता दिया। ऐसे ऐसे जनक के यहाँ पर घटना घटी और तुम्हारे पिता को उसने जल में डुबो के मार दिया। अष्टावक्र ने कहा वो कौन सा ऐसा विद्वान ब्राह्मण है जिसने सारे राजा के दरबार में समस्त पंडितों को हरा दिया? उससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने मना किया, लेकिन फिर भी उद्दालक ऋषि ने परमिशन दे दी, जाओ श्वेत केतु के साथ जाओ। और वहां पर फिर अष्टावक्र महाराज और श्वेत केतु दोनों साथ चलते हैं। दोनों साथ चलते हैं, महाराजा जनक के यहां पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे सड़क पर है ऐसे सड़क पर भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में एक किनारे खड़े हैं दोनों। सामने से राजा का शोभा यात्रा निकल रही थी, राजा जनक की, भेरी तुरही इत्यादि, और एक दर्शक बनकर के खड़े हैं। अष्टावक्र ने बीच सड़क पर जोर से, क्योंकि अंदर उनको जो सेवक हैं वो रास्ते में नहीं जाने दे रहे थे, तो वहीं से उन्होंने जोर देकर के महाराजा जनक को कुछ संबोधित किया। जब विरोध हुआ, महाराजा जनक ने कहा नहीं नहीं, बुलाओ बुलाओ, बालक को बुलाओ, क्योंकि 8 वर्ष के बालक हैं, बुला लो। और इस तरीके से जब महाराजा जनक ने आज्ञा दिया तो अष्टावक्र और श्वेत केतु इन दोनों को राजमहल में प्रवेश मिला। जब राजमहल में प्रवेश होता है, वहां पहुंचे। ये प्रसंग महाभारत में भी है, देवी भागवत में भी है, थोड़ा सा प्रसंग में बदलाव है। तो जब राजमहल में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने कहा मुझको उस बंदिनी के साथ में शास्त्रार्थ करना है। महाराजा जनक ने कहा लेकिन बालक, ब्राह्मण देवता तेजवान तो हो, आपको पता है उसकी शर्त ना, अगर पराजित हो गए तो आपको डुबो देगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये मुझको पता है, और वो पराजित हो गया तो आप उसको डुबो देना। बात तय हो गई और दूसरे दिन राजसभा बैठती है, जिस राजसभा में बंदिनी नाम का ब्राह्मण और विद्वान है। बड़े बड़े विद्वानों की सभा वहां पर लगी हुई है। एक कोई बालक है 8 वर्ष का बालक, जिसने प्रतिस्पर्धा के लिए बंदिनी जैसे ब्राह्मण को उसने चैलेंज किया है, आवाहन किया है, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। पूरी सभा खचाखच भरी है। और उस समय अष्टावक्र को और श्वेत केतु को अंदर लाया जाता है। सभा में दोनों तरफ बहुत विद्वान हैं, सब
एक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं ऐसा कौन है। और जब अचानक ये पहुंचते हैं अष्टावक्र महाराज, तो उनके चलने के तरीके को देख करके, क्योंकि शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, तो कभी ऐसा चलते हैं ऐसा चलते हैं, देख करके जो सभा में कोई एक था विद्वान ब्राह्मण, एक थोड़ा सा हंस पड़ा, एक मुस्कुराया, दूसरा हंस पड़ा। और ये हंसी ऐसी होती है ना कि देख करके फैल जाती है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदमान, दावे से ना दबे जाने जगत जाने सकल जहां। हाँ। तो अब उस धीरे धीरे सारी सभा हंसने लगी। जब दूसरा हंसने लगा, तीसरा हंसने लगा, सब हंसने लगे, तो वो जो बंदिनी ब्राह्मण था वो भी हंसने लगा। जब वो भी हंसने लगा तो महाराजा जनक भी हंसने लगे। सबको देखते हुए हंसी उनको भी आ गई। जब वो हंसने लगे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे, वो भी हंसने लगे, खूब जोरों से हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो वो भी हंसने लगे। तब सभा वाले सन्न हो रह गए। जब संसार के लोग आपकी हंसी उड़ाएं तो आप भी उनकी क्या। हमारे कोई ऐसे कोई एक भगत हैं जो मैसेज पोस्ट करती हैं, दुनिया को ताक पे रखो। कोई एक धक्का देवे तो तुम 4 धक्के दो। ये संसार को मनाने की कोशिश। तो जब वो भी हंसने लगे तो सब सभा चुप, सब चुप। तब महाराजा जनक ने कहा, हम तो ये समझते हैं कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ये लोग क्यों हंसे तो मैं समझ गया था, लेकिन आप क्यों हंसे अष्टावक्र जी, आप क्यों हंसे। अष्टावक्र ने कहा, इसलिए हंसे कि चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। महाराज जितनी सभा के लोग विद्वान ब्राह्मण मुझको ये क्या बोलते, ये कौन बोल दिया। आज के समय में शब्द बोलना बड़ा जुर्म है। ऐसा कैसे बोल दिया, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, SC ST हैं, उसको कहने में उनको कंजूसी नहीं है, ये शब्द मत बोलना नहीं तो जुर्म हो जाएगा। आरक्षण चाहिए, सुविधाएं चाहिए। तो ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा कैसे बोलते रहे हो, विद्वानों को आप चमार बोले। अष्टावक्र ने कहा, गलत क्या बोला, हमने क्या गलत बोला। अरे जिसकी नजर में जो होता है वही दिखाई पड़ता है। इन लोगों की नजर में मेरी चमड़ी दिखाई पड़ रही है। एक चाम का शरीर, हाड़ चाम का शरीर, सप्त धातुओं से बना हुआ, इनको यही दिखाई पड़ रहा है ना, ये चमड़ा दिखाई पड़ रहा है ना। तो जिसको चमड़ा दिखाई पड़े वो कौन है। हाँ, लोहे का काम करे वो वरुण को छोड़ करके, लकड़ी का काम करे वो बढ़ई, यही ना, कपड़ा सिले वो दर्जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसका जो आज भी आप कहते हो ये ड्राइवर है, एक क्लर्क है, आप भी तो यही कह रहे हो, ये आर्मी मैन है, फौजी है, ये मास्टर है, अध्यापक है, उसके कर्म से पहचान होती है, उसके कर्म से आप बोलते हो। जो गाड़ी चलाता है उसको आपने क्या कहा, ड्राइवर। और जहाज चलाया तो जहाज का ड्राइवर कौन है, क्या प्रवीण तो नहीं बैठे, हाँ, जहाज का ड्राइवर ही तो है ना, लेकिन भैया उसको कहेंगे कैप्टन, को पायलट, पायलट, हाँ, है वो केवल, बुरा मत समझना, वो है क्या, वो ड्राइवर है, चलाने वाला। नाराज तो नहीं हो रहे ना प्रवीण, नहीं। तो जिसका जो काम होता है उसी से नाम रख दिया जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने क्या कहा, इनको चमड़ी दिखाई पड़ रही, जितने बैठे चाहे जितना बड़े बड़े विद्वान, उनको मेरा चमड़ा दिखाई पड़ा। मेरे भीतर शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म मैं हूं, ये तो इनको दिखाई नहीं पड़ा। अगर ब्रह्म दिखता तो मैं कोई बात कहता, इनको चमड़ी दिखाई पड़ी तो चमार है। महाराज जनक महाराज सावधान हो गए, इसका कोई और उत्तर नहीं था। तब सारी सभा घबराई। देखने में शरीर भले बालक है, 8 वर्ष का,
8 जगह से टेढ़ा, लेकिन कोई बात कहते हैं तो युक्ति संगत है, युक्ति संगत है। हम कहते हैं ना श्रुति और युक्ति, इसको कहते हैं न्याय, न्याय युक्त। अब कहां है महाराज वो आपका जो अपने विद्वता के घमंड में चूर है और बड़े बड़े विद्वानों को अपमानित करके उसने नदी में डुबोया? कहां आयो? तब बंदनी उधर से आया और फिर शास्त्रार्थ शुरू होता है। शास्त्रार्थ में वहां निर्णायक मंडल है। शास्त्रार्थ का तरीका यह था, जो कुछ नियम बनाए गए कि आप एक श्लोक बोलोगे संस्कृत भाषा में। अब आजकल ऐसे भी समाज में भागवत आदि के कथावाचक हैं जिनसे कहो महाराज भागवत का एक श्लोक तो बाँच दो, 4 दिन हो गया एक श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ा आपने, केवल कथा भजन सुना रहे हो, एक श्लोक तो बोल दो भागवत जी का, जन्माद्य से यतो अन्वयाद यही बोल दो। तो कहते मैं इस लोक की बात नहीं करता, मैं उस लोक की बात करता हूं। देखो श्लोक का जो ऐसे भी हमारे समाज में सो कॉल्ड कथावाचक है। इस नाचे गावे तोरे तान वही का दुनिया राखे मान। ओ अगर यही सड़क पर एक डमरू बजा के मदारी का काम दिखा रहा है बंदर बंदरिया का, तो भी 100 आदमी खड़े होके देखते हैं। और उसमें मैं भी खड़ा था एक बार, तो उसने कहा महाराज आप भी तो देख रहे हो। तो जो शास्त्रार्थ का नियम था कि श्लोक में आप अपनी बात कहोगे, अपनी बात कहोगे, तो जो दूसरा वाला आचार्य है वो आपकी बात का खंडन नहीं करेगा, बल्कि अपनी जो है अपनी तुमने जो बात कही उससे कोई बड़ी बात वो कहेगा। याद रखिए खंडन करना बहुत आसान है, तुम गलत कह रहे हो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले को आप गलत मत कहो, आप कोई ऐसी बात कहो उससे बड़ी बात कहो कि सामने वाले का बात अपने आप छोटी हो जावे। समझ में आ रहा है ना कि वो लकीर छुओ मत और लकीर को छोटी कर दो। कैसे होगा? लकीर को साफ मत करो, छुओ मत, और उसके बगल बगड़ी लकीर खींचो। तो पहले वाले ने कोई बात कही, अब 2 लोग हैं, ब्रह्मेशानंद जी हैं, मैं हैं, शास्त्रार्थ करने लगूं, ये कोई भी बात कहते हैं तो हम उनके बात का ये नहीं कहेंगे कि ये गलत कर, और हमको उससे कोई ऐसी बात कहनी है, बड़ी बात कहनी है कि उनकी बात अपने आप छोटी। फिर अगर ये आगे बोलना चाहते हैं तो ये ऐसी बात कहें कि हमारी बात छोटी हो जाए। और जो कोई भी श्लोक पूरा नहीं पढ़ पावेगा वही हार जाएगा, निग्रह स्थान वही होगा। ये हमारे न्याय दर्शन में कुछ होते हैं, एक होता है निग्रह स्थान। निग्रह माने कहां पर वो रुक गया, कहां पर वो पराजित हो रहा है, कहां पराजित होगा, किस पॉइंट पर। तो वो उसने कह दिया, संस्कृत भाषा में है, उसने कोई बात कही कि ये चीज ऐसी है लेकिन श्लोक पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो माने वहां पर वो पराजित हुआ। लेकिन तब पराजित होगा जब दूसरे वाला वो पूरा कर देगा तब। मान लो आपने एक श्लोक पढ़ा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, इसके बाद भूल गए भाई, अब तो मैं भूल गया। आगे क्या है, आगे क्या, मैं तो भूल गया ना। अब मैं भूल गया तो मैं आधा पराजित हूं, पूरा नहीं अभी। क्योंकि अगर मैं भूल गया और तुम भी भूल गए तो दोनों भूल गए बराबर। फिर यही ना भाई, मैं भी भूल गया आप भी भूल गए तो दोनों भूल गए बराबर। आप पूरा करो, फिर पूरा करो, क्या होगा आगे?
हाँ पता है, आपको याद है माँ, आपको पता है। तो अब पूरा होगा, अब मैं हार गया फिर। हाँ देखो ये होगा, इस तरीके से नियम बना। और अब सबसे पहले शुरू किया गया, जो अपने आप को अद्वितीय विद्वान समझता है, बंदिन शुरू करो। महाराजा जनक वहाँ विराजमान हैं, सभासद लोग विराजमान हैं, निर्णायक मंडल विराजमान है। तो ये पूरा संस्कृत में है इस श्लोक में, मैं संस्कृत पूरा नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में बोलूंगा। बंदिन ने कहा, अष्टावक्र, इस जगत में एक ही ब्रह्म है, एक ही अग्नि है। एक ब्रह्म है, एक है, एक ही अग्नि है, और एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। देवताओं का स्वामी राजा इंद्र भी एक है। सब केवल एक ही का खेल है, एक ही का खेल है। परमात्मा एक है, अग्नि एक है, भले आपके चूल्हे में जले या आपके भट्ठे में जले, अग्नि एक है, सूर्य एक है, देवताओं का स्वामी इंद्र एक है। इस श्लोक में कहा। अष्टावक्र का नंबर आया, उन्होंने कहा वो एक है, लेकिन एक से सृष्टि नहीं बनती, प्रकृति और पुरुष दो हैं। लो शुरू हुआ। अब देखिए ये शास्त्र, उनकी बात का खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन प्रकृति और पुरुष दो हैं, ईश्वर और उनकी माया शक्ति दो है। इंद्र अकेला भूखा मर जाएगा अगर अग्नि देवता उसको भोजन न पहुंचावे तो। याद है गोवर्धन जी वाले प्रसंग में, जब कोई भी यज्ञ करता है और अग्नि देवता को आहुति देता है तो वो जाकर के देवताओं को प्राप्त होता है। तो इंद्र और अग्नि दोनों एक दूसरे से संयुक्त हैं। हाँ, इंद्र से अग्नि पोषित होती है और अग्नि से इंद्र पोषित होते हैं, इसलिए ये दो हैं। एक कहां कहते हो, दो हैं। हमने पुराण में सुना है दो ऋषि निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, एक नारद जी और एक पर्वत ऋषि, दोनों आपस में परम मित्र हैं। इंद्र और नारद और पर्वत ये दो मित्र हैं। आपने वेद तो पढ़ा ही है, आप बताओ देवताओं को जब कभी देवर्षि संग्राम में युद्ध करते हैं और चोट लग जाती है तो उनकी दवाई कौन करता है? देवताओं के वैद्य। आप ऊपर आ जाओ महाराज, आ जाओ आ जाओ। आज तो तुमको जो है, हम तो टाइम पास कर रहे थे, आज आपका प्रवचन करने। तो दो हैं। कौन? देवताओं के वैद्य। कौन है दो? नासिका के दो देवता, अधिष्ठात्री देवता। घ्राणस्य क्यों भूल जाते हो? अश्विनी कुमार दो हैं। बैलगाड़ी में कितने पहिए? दो। रथ में पहिए कितने? दोनों ठीक ठाक होते हैं तो ठीक चलता। तो ऐसे संख्या दो है, एक की नहीं महिमा है। मतलब आपने कहा था एक की महिमा है और अष्टावक्र ने कहा एक की नहीं, ये व्यवहार आपका दो के बगैर नहीं चलता, दो है। तो इसका मतलब बंदिनी की बात कट गई, बंदिनी की बात कट गई, दो की स्थिति हो गई। बंदिनी ने फिर से कहा ठीक है, आप ऐसा कहते हैं, ये बात तो आपकी उचित है, परंतु हमने सुना है कि देवता तीन होते हैं। कौन? ब्रह्मा। देखो अब उनका खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी बात को आगे रखना है। तो देवता तीन होते हैं और तीन वेद प्रधान रूप से, वेद त्रयी प्रधान रूप से हमारे जीवन में यज्ञ का संपादन करते हैं। शब्दों की संख्या भी तीन मानी गई। कैसे? शब्दों की संख्या भी तीन है।
ज्योतियां भी 3 है, अग्नि भी 3 होती है, 3 प्रकार की। याद है? आवाहनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। हाँ, दक्षिण 3 प्रकार की होती है। बस अब 3 की महिमा कह दिया। आप बताओ, एक सही था कि 2 वाला सही था कि 3 वाला? अष्टावक्र ने कहा, ब्राह्मण देवता आप 3 की बात करते हो, हमने तो सुना है वेद 4 हैं। आप कितने वेद हैं? 3 की 4? तो वेद 4 हैं। अब देखो संख्या बढ़ता जा रहा है, अभी यही बढ़े, आज हम यही सुनाएंगे कहानी। वेद 4 हैं और ऋषियों ने मनुष्य के समाज को कितने भाग में बांटा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आश्रम कितने? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अरे जो हमको दूध देती है, जिससे हमको घी मिलता है और हम आहुति देते हैं, तब देवता प्रसन्न होते हैं। उस गाय के पांव कितने? तो सब 4 की महिमा है। 4 से ही सारा संसार चलता है। कोई घर बनाना हो तो खंबे कितने? 4 की बड़ी। अब तो अब बंदनी कहता है, बात तो सही है तुम्हारी, तुमने जो बात कही सही है, परंतु हमने सुना है कि वेद में 5 छंद बहुत प्रसिद्ध हैं। बृहति, पंक्ति, कौन कौन से? गायत्री, उष्णिप, अनुष्टुप। हाँ, ऐसे है ना। वेद में 5 छंद होते हैं। जगती, बृहति, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहत, ऐसे 5। हाँ, गृहस्थ को कितने प्रकार का यज्ञ करते रहना चाहिए? पंचसूना गृहस्थस्य। किसी को याद आया? गृहस्थ आदमी से 5 पाप हमेशा होता रहता है। चुल्ली पेषण उपस्करः, चूल्हे में, आटा पीसने में, कूटने में, झाड़ू लगाने में, तो 5 प्रकार के यज्ञ करते रहना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि। 5 यज्ञ कितने? 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे 5 की महिमा को बताया। और हमारे इस जगत में 5 ही पवित्र नदियां मानी जाती हैं। गंगे, गंगे च जमुने चैव। उसमें तो 7 नदियों का नाम आया ना। गंगे च जमुने चैव, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी। हाँ, 7 का, लेकिन यहाँ 5 पवित्र नदियां 5 मानी जाती। ऐसे उसने 5 की महिमा कहा। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन जितना भी कोई कर्म करोगे तो इसी जगत में करोगे ना। और हमारे इस समाज में जो ऋतुएं हैं वो कितनी 6 होती हैं। ऋतु कितनी? महीना, जैसे प्रधान महीना 3 और बीच में एक सर्दी, गर्मी, बरसात, और तीनों के बीच में एक शिशिर, हेमंत और ऋतुएं कितनी हो गई? 6 ऋतुएं 6 होती है। इंद्रियां कितनी हैं? कितनी इंद्रियां? अब ये मत कह देना 5 हो गया तो 6ठे का नंबर होगा। अरे 5 ज्ञान की इंद्रियां प्रधान है। मना षष्ठान इंद्रियाणी। कौन हो गया? इंद्रियां 6 हैं। और हमारे कार्तिकेय जी को जो 6 माताओं ने पालन पोषण किया, वो 6 नक्षत्र भी प्रधान हैं। इसीलिए उनको कहते हैं षडानन, षडमुख। ऐसे उन्होंने 6 का वर्णन किया। बंदिन ने कहा, अरे नहीं, जंगल में, इस जगत में 7 ऐसे पशु होते हैं जिनको पाला जाता है। अब गिनना ये सभी हिसाब आप लोगों पर छोड़ते हैं। 7 पशु पाले जाते हैं, बाकी सब जंगल में बंचर हैं।
गाय हम पालते हैं, नील गाय नहीं पालते। नील गाय बंचर है, गाय पालते हैं। देखो 7 ऐसे पशु होते हैं जो पाले जाते हैं। यज्ञ समाप्त करने में 7 प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है। 7 ही संसार में ऋषि हैं, जमदग्नि, भृगु, गौतम, अत्रि, 7 ऋषि हैं। और अगर बीणा कभी बजाओ तो बीणा में तार कितने होते हैं, तो कहा 7। और संगीत में सुर कितने होते हैं, सारे गामा पाधानी, कितने? तो कौन, मतलब बस ऐसे बढ़ता जाएगा, घबराइए मत, अभी हमको बढ़ाना यही। अष्टावक्र ने कहा, तुम जो कह रहे हो इससे तो हमको ऐसा लगता है कि 100 कलशों से युक्त थैलियां 8 होती हैं। शेरों को भी जो मार करके शिकार करता है उसके 8 पांव होते हैं, शरभ नाम का जीव। अब ढूंढना ये सब आप लोग, हमसे मत पूछना। हम तो शेर को ही सबसे ज्यादा बलवान समझते हैं। शेरों को भी मारने वाला जो शिकार करने वाला पशु है शरभ, उसके पांव होते हैं 8। देवताओं में वसु कितने हैं? 8 वसु माने जाते, 8 वसु हैं। और यज्ञ करना हो तो उस यज्ञ में जो यूप होता है अष्टकोणी, 8 होते। बंदिन ने कहा, लेकिन पितरों के लिए जब हम कोई यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब उसमें मंत्रों की संख्या 9 होती है। सृष्टि की प्रक्रिया में भी 9 घटनाएं घटती हैं। 9 अक्षर होते हैं, किसमें? बृहति छंद में। और गणना भी करते हो तो कितनी गिनती होती है? गिनतियों की संख्या कितनी है? 100 किसने बोला? मिलाओ मत, 1 से 9 तक गिनती होती है। 9 के बाद जितनी गिनती है सब में जोड़ते हो आप। 1 और 1 मिला दिया तो 11, यही ना। 2 और 1 मिला दिया तो 21। गिनती में कितना संख्या है? 9। 9 ही है। अबे शास्त्रार्थ होता है, ऐसे होता है, ऐसे सुनते रहो। सभा वाले सुन रहे हैं, आप लोग सुनते रहो। अब यही ध्यान रखो कि कब कौन पराजित होता है ना, कैसे। अष्टावक्र ने कहा, राजन बंदीन, आपने ध्यान से विचार नहीं किया। हमने तो 10 दिशाएं सुना है। कितनी दिशाएं होती हैं? 10। अरे 4 तो प्रमुख हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों के 4 कोने हो गए। हाँ, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, कितने हो गए? 8। और एक ऊपर और एक, पूजा करने बैठे तो आचार्य लोग जो है आपको सरसों देते हैं 10 दिशाओं में। दिशाएं कितनी हुई? उनका 9, 10 होती हैं। और 100 को अगर 10 बार गुणा करो तो भी उसका गुणनफल होता है, उसका गुणनफल होता है 1000 बनेगा, ऐसे कहा। शुद्ध ब्रह्म विद्या के उपदेशक भी 10 ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञान के देने वाले 10 होते हैं। और ब्रह्मवेत्ता के द्वेष करने वाले, ब्रह्मवेत्या से जलने वाले भी 10 होते हैं। अब ये सब आपको रहस्य हैं, खोजना पड़ेगा। हाँ। ब्रह्मवेत्ता से जलने वाले भी कितने? 10। और 10 ही, यानी 10 ही उपदेशक होते हैं, 10 ही उपदेशक के दुश्मन होते हैं, और 10 ही विद्यार्थी होते हैं। 10। नहीं समझ आ रहा है ना? 10 कैसे होते हैं? 10 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, 10 प्रकार के गुरु होते हैं, और 10 ही प्रकार के उनके शत्रु भी होते हैं। अष्टावक्र ने कहा, बंदिनी ने कहा, नहीं, 11 होते हैं। प्राणियों के भोज्य पदार्थ 11 होते हैं। 11 तरह का भोजन, जो 4 तरह का हम कहते हैं, भक्ष्य, भोक्ष्य, लेह, चोष्य, उसमें 11 प्रकार के होते हैं। यूपों की संख्या 11 है।
और जीवात्माओं के स्वभाव को परिवर्तन करने वाले 11 होते हैं। और ये तो सुना होगा कि शिव जी का नाम एक रुद्र है। कितने रुद्र होते हैं? रुद्र कितने? 11। तो हाँ, अष्टावक्र ने कहा ये भी बात आपकी सही है, लेकिन हमने तो सुना है एक वर्ष में, संवत्सर में 12 महीने होते हैं। तो महीने कितने हुए? 12। 12 अक्षर मिलता है तो एक छंद बनता है जिसका नाम है जगती। जगती के प्रत्येक पाद में 12 अक्षर होते हैं। 12 प्रकार के लघु यज्ञ होते हैं जो आप गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हो। आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन 12 प्रकार के यज्ञ हैं जिनको आप घर में कर सकते हो। जैसे 5 यज्ञ का नाम बता दिया था अभी, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। 12 प्रकार के लघु यज्ञ होते हैं। और राघवानंद जी सूर्य नमस्कार करा रहे हैं ना? कोई रहता है कि नहीं उसमें? कोई रहता है? उसमें कितने मंत्र हैं? सूर्य नमस्कार में मंत्र कितने? ओम मित्राय नमः, ऐसे है ना? कितने हैं? क्यों 12 हैं? क्योंकि आदित्य भी 12 है। अब 12 की प्रतिष्ठा हो गई। सभा के लोग बस सुनते ही जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, बंदिनी ने कहा आपने जो कहा वो सही है, लेकिन 12 तो नहीं, लेकिन 13वां जो एक महीने में जो त्रयोदशी होती है, वो त्रयोदशी वाला जो चंद्र है वो सबसे शुभ माना जाता है। पृथ्वी पर 13 प्रकार के द्वीप मौजूद हैं। ये आधा श्लोक हुआ, आधा श्लोक है। 13वें दिन प्रदोष काल मानते हैं ना। चतुर्दशी बेधे, त्रयोदशी को कहते हैं प्रदोष का व्रत। एकादशी हुई, उसके बाद द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी के दिन चतुर्दशी बेधे, त्रयोदशी को प्रदोष। वो बहुत शुभ माना जाता है। 13 द्वीप है। इतना कह के चुप। अब शुरुआत में याद है श्लोक पूरा करना होगा। श्लोक पूरा हुआ नहीं। अगली पंक्ति क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं सोच रहा था। अब सारी सभा के लोग तैयार, पूरा करो पूरा करो पूरा करो। याद ही नहीं आ रहा कुछ। जैसे अभी हमने कहा था गुरु ब्रह्मा वाला, आधा श्लोक बोल करके चुप। अब नहीं। अब वो जिसको कहते हारी, लेकिन हारी कब? जब इसका अर्थ तुम बता दो तब। अष्टावक्र से कहा, अष्टावक्र ने कहा हाँ, 13 यज्ञों की अध्यक्षता केशी करते हैं और 13 का भक्षण अतिछंद कहलाते हैं। कई बार जब छंद में उसमें उसके अक्षर से 13 से बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं अतिछंद। और इस प्रकार से उसका जो है श्लोक पूरा हो गया। जब श्लोक पूरा हो गया, बंदनी चुप। अष्टावक्र महाराज यहां पर जीतते हैं, यहां पर जीतते हैं। हमको बोलना हो तो हम कह देते कि मरने के बाद करते क्या हैं? मरने के बाद क्या करते हो? 13वीं करते हैं है ना? 13 की संख्या हो गया पूरा। यहां पर बंदनी पराजित होता है, अष्टावक्र जीते। अब क्या करें? तो पूछा राजा जनक ने, बालक क्या चाहते हो? अष्टावक्र ने कहा भगवान हम कुछ नहीं चाहते, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जब इसने अनेक विद्वानों को डुबाया हुआ है तो ये हार गया, तो इसको भी डुबोना, इसको भी डुबो। बंदिनी खड़ा हुआ, उसने कहा राजन हम विशेष प्रयोजन से आए थे और हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। हम जल के देवता वरुण देवता का मैं प्रतिनिधि बन के आया था। वरुण देवता का मैं दूत हूं। वरुण देवता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उनको विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत थी। वहां वरुण लोक में विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने हमको यहां भेजा। तो जो जो हमसे शास्त्रार्थ किया और उसको मैंने जल में डुबोया, तो मरे नहीं, बल्कि जल में डुबोने के बहाने मैंने भेज दिया वरुण लोक में।
वहां वो बड़ा बड़ा यज्ञ करा रहे हैं और वरुण लोक में वो यज्ञ पूरा भी हो रहा है, संपादित हो गया है। वो सभा में काना फूसी हुई अपने बचने का तरीका खोज रहा है। यही तो कहेंगे ना, अब जान पे आई तो बचने का तरीका खोज रहा है। राजा जनक ने कहा, ये बात भले तुम कह रहे हो लेकिन इसको सिद्ध करो। अष्टावक्र सब सभा के लोग मिलकर के नदी के पास आए, इसको भी डुबो या तो सिद्ध करे। तो ऐसे कैसे सिद्ध करेगा? तो उसको भी जल में ले जाके डुबोया। जब उसको डुबोया तब उसके बाद वो समस्त विद्वान ब्राह्मणों के साथ पुनः जल में से निकल के आता है। और उसी भीड़ में जब विद्वानों के साथ वो बंदनी पुनः आया और वहीं भीड़ में कहोड़ ऋषि भी थे। जब सबको लेकर के आया तब सब ने कहा, हाँ ये सही कह रहा था कि वरुण लोक में ऐसी जरूरत थी। और इस प्रकार से फिर अब उस दिन तो इतना समय बीत चुका था, उस दिन वहां पर निवास करते हैं। अष्टावक्र महाराज की पूरे नगर में जय जयकार होती है। राजा जनक के मन में इच्छा हुई कि अब मैं इस ब्रह्मवेत्ता से कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। तो उस दिन निवास किए। उसके कुछ समय बाद एक दिन सवेरे महाराजा जनक अष्टावक्र के पास गए, उनको प्रणाम किया और उनसे फिर पूछा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। भगवान, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मैं अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो जाऊं, पूछा है। और अष्टावक्र महाराज उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। उस प्रसंग का नाम है अष्टावक्र गीता। कभी आपको सुनना हो तो हमारा YouTube चैनल पर ये पूरा प्रवचन है और संभवतः ये पुस्तक में भी छप गया है। हाँ, शायद स्टॉल पर भी, बुक स्टॉल पर भी पुस्तक उपलब्ध होगा। तो ये पुस्तक भी वही प्रवचन ही छप गया है। तो ये प्रवचन का किया था कभी हमने, शायद 40-50 दिन का था, शायद 40-50 इसकी प्रवचन का सीरीज थी। तो उसमें है, आप लोग सुनो, पढ़ो, खूब सुखी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने इस सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। इस सत्संग के आयोजन लोगों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। हमारे ये आचार्य जी आए हैं, तेजस जी उरई से। इनका कुछ जो है बड़े कथावाचक हैं। तो उस बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड ही तो है, बुंदेलखंड की तरफ के बहुत बड़े कथावाचक हैं। तो इनका जो है कुछ सुनेंगे। बोलिए सीताराम जी महाराज की, पूज्य स्वामी अभियानंद जी महाराज की, प्रयाग धाम की, हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि हम जिनको सुन रहे हैं वास्तव में वेद और गीता जिनको कहा जाए, साक्षात दर्शन कर रहे हैं हम लोग। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे बाड़ी पवित्र करने का अवसर मिला है, पूज्य श्री के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब बड़े बड़भागी हैं। बड़भागी नहीं होते तो संभवतः हम इस स्थान पर नहीं होते, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है, गोस्वामी बाबा ने लिखा, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हनुमान जी के बराबर कोई बड़भागी नहीं है, परंतु वहीं पर लिखते हैं कि हम सब सेवक अति बड़भागी। हम सबको ये अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है। पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ सेवा हम सबको प्राप्त हो रही है। मैं
प्रणाम करता हूं, प्रणति करता हूं। यहां संत ऋषि महंत ऋषि देवभूमि पर हम सब उपस्थित हुए हैं। इसीलिए हम सब पवित्र जीवन को किस प्रकार से महाराज जी की बाणी के द्वारा जिस प्रकार से मुझे पवित्र जीवन मार्ग मिल रहा है, उस मार्ग पर मैं जीवन पर्यंत चलने के लिए तैयार हूं। यह मेरे लिए श्रेष्ठ है। एक एक बात को मैं सुन रहा था कि मानो स्वयं प्रयाग की धरती पर संत महात्मा ऋषि मुनि जिस प्रकार से मकरगत जो महीना होता है, माघ का जो महीना होता है, उसमें भरद्वाज ऋषि महाराज संतों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, संतों को ज्ञान देते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज देते हैं। आज मुझे लग रहा है कि ऐसी सभा सबके समक्ष बैठी है और साक्षात भरद्वाज जी महाराज हम सबको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हम सब बड़भागी हैं। इन्हीं 4 शब्द को कहकर के मैं अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि महाराज जी के सामने बहुत अधिक मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतना ही बहुत है जितना मैंने बोल लिया है। बाकी सबको सीताराम। मैं महाराज जी को बार बार प्रणति करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सीताराम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद। आप तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, कभी सुनाया नहीं था हमको, कभी कथा सुनाओ। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, एक प्रयाग में इस भूमि पर आज के दिन, हम कभी हरिद्वार में रहते थे, अभी भी रहते हैं। हमारे एक बहुत परम मित्र, सबने देखा है शायद, स्वामी अक्षयानंद महाराज को देखा होगा, है ना। तो उनके द्वारा शिक्षित दीक्षित आपके बीच में 2 ऐसे जो हमारी प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा वाला था, वैसे रूप में आपको दिख रहे होंगे। राम और श्याम हैं जो तुम्हारे बगल में बैठे। इनका स्वागत है हमारे पंडाल में। ये दोनों जुड़वा हैं और आजकल इनका बहुत प्रभाव है। बड़े सुर के साथ में कथा सुनाते हैं। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर ऐसा करेंगे। इन्हीं के साथ आरती करेंगे।